गुड इवनिंग एवरीवन। और देखिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सिलरीज एंड मॉडल्स। एक्सिलरीज एंड मॉडल्स। जो एक्सिलरीज वर्ब होती हैं हमारी वो कौन कौन सी होती हैं, सहायक क्रियाएं जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं, और मॉडल्स कौन कौन से होते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम जो एक्सिलरीज वर्ब्स हैं इनको देखते हैं। क्रियाएं जैसे बी है, एम है, इज, वाज आदि, इसी के ये बी की फॉर्म है। और हैव, डू, ये सारी की सारी क्रियाएं हैं जब साधारण क्रिया के साथ प्रयुक्त होती हैं। काल, कर्मवाचक, प्रश्नवाचक और निषेधवाचक सहायक क्रियाएं कहलाती हैं। यानी ये सब मिलकर के जब इसके साथ कार्य करती हैं तो ये क्या कहलाती हैं, सहायक क्रियाएं कहलाती हैं, एक्सिलरीज वर्ब्स कहलाती हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो सहायक क्रियाएं ये कौन कौन सी हैं। तो इसमें देखते हैं क्रिया कैन है, कुड है, मी है, माइट है, विल है, सेल है, शुड है, मस्ट है, ought to है, क्रियाएं कहलाती हैं। ये जो क्रिया बोधक होते हैं इन्हें मॉडल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉडल कहते हैं। अब ये मॉडल है, इनके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। देखिए सबसे पहले हम ले रहे हैं बी। क्या वर्ब ले रहे हैं, बी सहायक क्रिया ले रहे हैं, बी का यूज। जो बी है उसका यूज हम कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो बी है उसका उपयोग सातत्य कालों को बनाने में कर सकते हैं, अर्थात कंटिन्यूस टेंस में बी का यूज विशेष रूप से हम कर सकते हैं। तो इसमें है ही इज वर्किंग, आई वाज राइटिंग। ही इज वर्किंग वह कार्य कर रहा है, और आई वाज राइटिंग और मैं लिख रहा हूँ। तो ये ING कंटिन्यूस टेंस वाले जो वर्क हैं, लगातार जो कार्य हो रहे हैं, उसमें हम बी फॉर्म का यूज करते हैं। दूसरा है कर्मवाच्य, पैसिव बनाने में इस बी फॉर्म का यूज करते हैं हम। द गेट वाज ओपन्ड, द गेट वाज ओपन्ड, तो ये यहाँ पर बी का वाज फॉर्म ओपन यूज में करके इसको पैसिव वॉइस कर्मवाच्य बनाने के लिए यूज में ले सकते हैं। दूसरा है आज्ञा को सूचित करने के लिए। आज्ञा को सूचित करने के लिए हम बी फॉर्म को यूज में लेते हैं। मदर सेज यू आर टू गो टू मार्केट एट वंस। मदर सेज, माँ कहती है, यू आर गो टू, तुम्हें जाना है, तुरंत अभी मार्केट जाना है। तो यहाँ पर भी हम बी का फॉर्म यूज लेते हैं। सेकंड नंबर पे हम देखते हैं हैव, हैड टू और हैव टू भी होता है, हैड टू भी होता है। तो पूर्ण काल बनाने के लिए इस फॉर्म का जो योग होता है वो हम पूर्ण रूप से इसे बनाने के लिए, पूर्ण काल को बनाने के लिए करते हैं। ही हैज वर्क, ही हैड बीन वर्किंग, ही हैज वर्कड, ही हैज बीन वर्किंग, इसके लिए भी पूर्ण काल का यूज होता है। हैव टू, आभार या सूचित करने के लिए हैव टू का यूज हम आभार या सूचित करने के लिए करते हैं। जैसे he has to move the furniture himself, he has to move the furniture himself, इसका भी हम have to का यूज में करते हैं। सेकंड नंबर पे है do, do जो फॉर्म है उसका यूज। इसके लिए हम he doesn't work, he doesn't work, he doesn't work, he didn't work। does he work, did he work, does he work, did he work। आज्ञा सूचक के लिए do be quiet, आज्ञा सूचक do be quiet। oh do came, it's going to be such fun, oh do come, it's going to be such fun। तो इस प्रकार से हमने जो एक्सिलरीज वर्ब थी, सहायक क्रियाएं थी, बी, हैव और डू, इनका किस किस प्रकार से हम कौन कौन सी शर्त में यूज में ले सकते हैं इनको, और इनके आगे कौन कौन सी जो सहायक क्रियाएं हैं, एक्सिलरी वर्ब हैं, उनको हम किस किस फॉर्म में किस किस प्रकार से काम में ले सकते हैं, ये भी जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।